औरत अपनी सफेद चांदनी पुराना प्रेम के साथ रोमांटिक पल बिता रही थी। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसका पति उसी समय उसकी माँ को संदेश भेज रहा है। इस एक झटके में औरत की दुनिया बिखर जाती है। वह अपने पास खड़े सफेद चांदनी की चीखों को भी भूलकर बस पति को पुकारती रह जाती है, मगर पति किसी भी पुकार पर नहीं रुकता और बिना एक पल ठहरे पृथ्वी छोड़ देता है। उसकी रूह में डर समा जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति असल में दूर अंतरिक्ष से आया हुआ है। अब जाकर उसे समझ आता है कि वह क्यों अक्सर अकेला छत पर बैठकर तारों को देखता था। असल में वह जाने की तैयारी पहले ही कर चुका था। उसे याद आता है कि कैसे कभी उसने सफेद चांदनी को बचाने के लिए अपने पति का खून निकाल लिया था, और तब उसके पति की आंखों में कितना दर्द था जिसे वह तब समझ ही नहीं पाई थी। पति के चले जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी सच्ची मोहब्बत तो हमेशा वही पति था। वह बेतहाशा पति को ढूंढती है, पूरे जिन्हाई को छान मारती है, मगर पति का कोई पता नहीं। पछतावे में डूबी वह समय और अंतरिक्ष के विशेषज्ञों को खोजती है। अपनी सारी संपत्ति खर्च कर वह समय सुरंग तक पहुंचती है और उसमें कूदकर पति के ग्रह पर जा पहुंचती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह ग्रह पर पहुंची तो पति वहां से निकलकर 200 साल पहले के मिनगुओं चीन के पुराने समय में चला गया था। असल में पति जानता था कि वह उसे ढूंढने आएगी, इसलिए उसने समय को चीरकर अतीत में शरण ली ताकि उससे कभी दोबारा मुलाकात न हो। वह याद करती है जब पति पहली बार पृथ्वी पर गिरा था। वह बस एक अजनबी ग्रह पर आया हुआ मेहमान था, लेकिन जब उसने एक घायल लड़की यानी पत्नी को बचाया तो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। उसने अपने अलौकिक सामर्थ्य से उसे किंगहाई की सबसे अमीर औरत बना दिया। दोनों के बीच प्यार और बच्चा भी हुआ, मगर बच्ची के आने के बाद औरत बदलने लगी। वह सज संवर कर बाहर जाने लगी। एक दिन पति ने जासूसी की तो पाया कि औरत किसी और के साथ है। उसका दिल टूट गया, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसकी तरफदारी नहीं कर रही थी। रात में पत्नी फिर सफेद चांदनी से मिलने गई। पति पूरी तरह टूट गया। असल में वे दोनों ही असली परिवार थे और वह बस एक साधन। सफेद चांदनी ने नकली बीमारी का बहाना किया और माँ बेटी ने मिलकर पति का खून जबरन ले लिया, जबकि उसे कोई जानलेवा बीमारी थी ही नहीं। अब पति का दिल पत्थर हो चुका था। अगले दिन उसने वही कपड़े पहने जिनमें वह पृथ्वी पर आया था। यह उसके जाने का संकेत था। पत्नी ने उसे उस वक्त रोकने की कोशिश की। उसे याद आया जब पति ने पहली बार कहा था, मैं बाहरी दुनिया से हूँ, जब तक ऊर्जा है मैं नहीं मरूंगा, और वह मजाक समझकर हंसती थी। अब वह हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मत छोड़ो, मगर पति के कानों में उसकी आवाज नहीं पहुँचती। वह दृढ़ता से अपने जहाज की ओर बढ़ता है। उसकी बेटी भी कहती है, पापा तो दादी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वे हमें कैसे छोड़ सकते हैं। मगर सब व्यर्थ था। पति कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपने पहले प्यार के साथ रह सकती हो, तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। पत्नी फूट फूट कर रोती है। उसका जहाज तारों में गुम हो जाता है। आसमान में बस टूटते तारे और उसकी पुकार रह जाती है।